नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत आर्ट चैनल पर। आज हम बनाएंगे एक ग्रामीण भारत की झलक। एक किसान जो अपने बैलों के साथ खेत जोत रहा है। ये पेंटिंग सिर्फ रंगों की बात नहीं बल्कि मेहनत, मिट्टी और जीवन की कहानी है। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं जो कॉर्नर पर मैंने इमेज लगाई हुई है। तो इसी पेंटिंग को आज हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप बस वीडियो में बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हल्के हाथ से एक बेसिक स्केच बनाएंगे। किसान, बैल और हल, इन तीनों की स्थिति ध्यान से तय करें और ध्यान रहे बैलों की दिशा और किसान का पोज संतुलित लगे। मैं यहाँ 2B या HB पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे तो मैं HB पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास 2B हो तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाटर कलर में हमेशा की तरह वही यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं, आप हल्के हाथ से अगर लाइनिंग करेंगे तो वही हमेशा की तरह हम कलर अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो में आप बस देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ। और कॉर्नर पर जो इमेज है उसे देखिए और ऐसे ही बनाने का प्रयास करेंगे पूरा। तो अब आप देख सकते हैं ये हम स्केचिंग कर ही रहे हैं। हमारा जो है किसान बनकर तैयार हो रहा है और किसान जैसे ही इसकी स्केचिंग हो जाएगी फिर हम बैलों की स्केचिंग करेंगे। देखिए सभी चीज़ें हम हल्के हाथ से ड्रॉ करते हैं ताकि हमें कलर करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कलर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर हम ज़्यादा डार्क से ड्रॉ करेंगे तो। इसीलिए कोई भी हो हमेशा स्केच हल्के हाथ से ड्रॉ करना चाहिए। मैंने ये जो इमेज ली है, एक ये कह सकते हो गांव की जो मिट्टी है ना उसकी याद लाती है। कैसे किसान खेत जोतता है, फिर उसमें फसल करता है, सारी चीज़ें इतनी मेहनत से करने के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद एक फसल तैयार होती है। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने लिया और इसे बनाने का प्रयास किया है। और आप इस वीडियो में देखना किस तरह से मैं कलर करता हूँ। कलर करने के बाद जो इसमें लुक आता है वो आप बताना। ये इमेज जो है मैंने बनाई हुई है, तो ये मैंने कॉर्नर पे लगा दी है आपको दिखाने के लिए, ताकि ये किस तरह से मैं ये बना रहा हूँ। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये स्केच जब बस तैयार होने वाला है, जब तैयार हो जाएगा तो हम फिर कलर करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा सिंपल स्केच करता हूँ, ये नहीं कि हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें। पहले सिंपल स्केच करोगे तो वो अच्छा लुक निकल के अपने आप ही आ जाएगा। हमेशा हल्के हाथ से ड्रॉ करना सीखिए। अगर आप हल्के हाथ से ड्रॉ करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से बन के आ जाएंगी। बस शुरुआत में ये ध्यान ना दें कि हमें हूबहू ऐसे ही बनाना है। सिर्फ ये ध्यान दें कि हमें ऐसी शेप बनानी है, ऐसा आकार बनाना है। सिर्फ अगर आप ऐसे ध्यान देंगे तो आपका वो लुक हूबहू आ जाएगा बनाने के लिए। अब आप देख सकते हो पूरा स्केच तैयार हुआ है और इसमें अब जो है हम कलर करेंगे। इसके बाद थोड़ा मैं जहाँ जहाँ कमी लग रही है उसे निकाल लूँ। उसे निकालने के बाद फिर आप कलर करना स्टार्ट करेंगे।
अब आप देख सकते हो किस तरह से जो है सारी चीज़ें हल्के हाथ से ड्रॉ हो रही है। अब इसमें जो हम अब मान लो बैकग्राउंड है वो वॉश लगाएंगे। मैं हल्के हरे और नीले रंग का उपयोग कर रहा हूँ ताकि खेत और पेड़ पौधे का एहसास मिले, इसीलिए मैं इन कलरों का यूज़ करूँगा। और जैसे हमारा बैकग्राउंड जो बॉस होगा, बॉस कर देंगे उसे, उसी में मैं हल्का जैसे वो जो है ग्रीन लूँगा, ग्रीन को लगा दूँगा। फिर इसके 3 पार्ट हैं, एक अपर पार्ट, एक मिडिल पार्ट, एक लो पार्ट। ये जो अपर पार्ट है मैं ग्रीन कलर से इसे कर दूँगा, हल्के ग्रीन से। फिर इसे जो मिड वाला पार्ट है इसके बैकग्राउंड वाला, उसमें मैं येलो लूँगा। येलो के बाद फिर नीचे वाला जो पार्ट है उसमें आप ब्राउन यानी मिट्टी वाली कलर ले सकते हैं। मिट्टी वाला जो कलर है वो बनाऊंगा और उसे इससे नीचे लगाऊंगा ताकि पूरा जो हमारा नेचर से रिलेटेड हो पूरा पार्ट। तो इसमें जो है पहले मैं पेज को पूरा वॉश कर रहा हूँ, पूरा गीला कर रहा हूँ और हमेशा की तरह उसी टेक्निक को लेते हुए वही सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप देख ही सकते हैं यहाँ मैं पहले जो है बीच वाला पार्ट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद जो है ऊपर से ग्रीन वाला करूँगा। आप बस वीडियो में देखते रहिए किस तरह से मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ और करते जाऊँगा। हमेशा सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान दें, कहाँ कहाँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ और क्या चीज़ें रह रही हैं और क्या चीज़ बन रही हैं, इन पर भी ध्यान दें। आपको ये कॉर्नर पर जो पिक्चर दिख रही है ये बाद में फाइनल हो जाएगी तब ये ऐसी दिखेगी। ये सेम ऐसे ही मैंने बनाई है और ये मेरी ही बनाई हुई ये कॉर्नर पर मैंने लगाई है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसा लुक आएगा। तो आप बस वीडियो में देखते जाइए किस तरह से सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अब मैं अपर वाला पार्ट कर रहा हूँ जो कि ग्रीन है। जो हमारे बैल हैं उन्हें मैं छोड़ते हुए और बाकी सबको कलर लगाता हुआ जा रहा हूँ। जो हमारा किसान है ऐसे ही सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। गाँव की बात ही कुछ और होती है। इसमें बैल, किसान, सारी चीज़ें, खेत, सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं एक साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। बस आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मैं ये जो बैकग्राउंड कलर करने के बाद फिर इनमें बारी बारी सारी चीज़ें मैं करता जाऊँगा, आप देखते जाना। बैलों का जो कलर रखेंगे वो हल्का ग्रे और हल्का ब्राउन टोन लगाना शुरू करेंगे, लेकिन बाद बाकी का जो पार्ट है उसे करने के बाद करेंगे ये काम हम। ताकि हमारे मुख्य विषय यानी किसान और बैल उभर कर आ जाएं, इसलिए हम उन चीज़ों को बाद में करेंगे। अब देख सकते हो पीछे का जो है मैंने बैकग्राउंड कर दिया है। अब इसके नीचे वाला जो मिट्टी वाला पार्ट है वो आप देखते रहना किस तरह से मैं कलर लगा रहा हूँ, किस तरह से सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आप देखते जाइए बस। सेम ऐसा ही लुक आएगा जैसा आपने इस ऊपर वाली इमेज में देखा है। ये थोड़ा मैं मिला देता हूँ मिट्टी बनाने के लिए कलर, जैसे क्रिम्सन रेड, लेक रेड और थोड़ा ब्लू, अल्ट्रा मरीन ब्लू। इन कलरों को मिक्स कर कर मैं मिट्टी वाला कलर बनाता हूँ और फिर इसे ड्रॉ करूँगा। ये तो अभी बेस सिंपल है।
ब्रश में ज़्यादा पानी रखें ताकि एक सॉफ्ट और नेचुरल लुक बने। बैलों पर हल्का ग्रे और हल्का ब्राउन टोन लगाएंगे। और ये जो मिट्टी वाला पार्ट है, हम देखो किस तरह से मैं ये ब्लर कर रहा हूँ, किस तरह से छोड़ दे रहा हूँ। जैसे खेतों में होते हैं ना, जब हम हल वो खेत जोतते हैं और उसमें थोड़े डरे डरे टाइप से दिखते हैं, उसी टाइप को मैंने पूरा पेंटिंग में लाने की कोशिश की है। आप देखना कैसे एंड में मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ और आपको एकदम अच्छा लगे। पेंटिंग, हाँ, मैं वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ले आता हूँ जैसे ही टाइम मिलता है। और टॉपिक चुनता हूँ मैं किस तरह से, कौन सा बना सकते, कौन सा अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हो किस तरह से ये खेत के जो डरे होते हैं उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सिंपल है, सारी चीज़ बेस कलर में ही चल रही है। अब जैसे हम जो स्टार्ट करेंगे, बैलों से स्टार्ट करेंगे, फिर जो मैं थोड़ा जो पहले मैं स्टार्ट करूँगा वो आप इस वीडियो में देखते जाना किस तरह से स्टार्ट करूँगा। अब ये जो किसान है, इसकी जो धोती है, मैं पूरा ब्लू कलर से बनाने की कोशिश करूँगा। पूरा ब्लू कलर छोड़ दूँगा और वो ताकि लगे कि हाँ, इसकी जो धोती है वो अच्छे से बने। अभी इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा। अब हमारे जो चलते हैं, अब बैलों की बारी आती है, यानी जो हमारे मुख्य किरदार हैं और ये मेहनती बैल हैं। मैं पहले हल्का ग्रे टोन लगा रहा हूँ। ध्यान दें, ध्यान दें कि ध्यान दें कि धूप की दिशा दाईं ओर से, इसलिए बाईं ओर हल्की छाया देंगे। सींगों और पैरों पर थोड़ा गहरा टोन रखेंगे ताकि गहराई दिखे। वाटर कलर में पेशेंस सबसे ज़रूरी है, हर लेयर को सूखने दें। अब जैसे मैं इसमें हर चीज़ करूँगा, आप देखते जाना। जो आपको बताया था मैं हल्का बैलों में, जो हमारे बैल जो है मेहनती हैं, मैं इनमें जो है जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे कलर मैं यूज कर देता हूँ। लेकिन आप देखते जाना किस तरह से सारे यूज कर रहा हूँ मैं। थोड़ा वो तो ब्लू आ ही गया था उसके बैल के फेस पे, तो नहीं तो मैंने जो मिट्टी का कलर है उस हल्का उसे लेकर इसे कंप्लीट कर दिया है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे ऐसा करने में। अब आप देख सकते हो किस तरह से मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पूरा करता जाऊंगा। थोड़ा जो बैल है उधर वाला ने थोड़ा वैसा हो गया है, चलो कोई बात नहीं। करते ही करते सारी चीज़ें हम सीखते हैं और सीखने के बाद एक अच्छे कलाकार बनते हैं। गलतियाँ तो होती रहती हैं, गलतियाँ जितना हो सके खूब कीजिए और ड्राइंग बनाना जारी रखें। ये जो हमारे बैल वाले जो पार्ट है ये बड़े ध्यान से करने होते हैं हमें। देखो बैल जो होता है हमें कई तरह से वाइट ही देखते हैं हम बैलों को, तो हमें प्रॉपर वाइट नहीं दिखाना होता। थोड़ा उसमें जैसे मान लो शाइनिंग सी आती है वो लाने की कोशिश करेंगे इसमें पूरा। जैसे कहीं कहीं उसके जो धब्बे से होते हैं या फिर वैसी छाया सी होती है, कोई शाइनिंग सी होती है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखानी होती हैं। तो बैल को अच्छे से इसमें करना होता है कलर। सिंपल कुछ नहीं, मैं जो ब्रश के स्ट्रोक हैं वो लगाऊंगा, ज़्यादा कुछ करूंगा नहीं इसमें। जो ब्रश के स्ट्रोक हैं वो लगाकर मैं सिंपल सिंपल इसको पूरा कर दूंगा।
बस आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये जो है सिंपल बहुत ही हल्के हल्के टचअप से ये पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और पूरा इसे करने के बाद इसमें हर चीज़ पर फिनिशिंग देनी होगी, तब हमारा लगे कि हाँ, गांव के जो किसान है वो उसकी मेहनत भी इस पेंटिंग में झलके। वीडियो अब मैं ये जो है बैल के जो उस दूसरे वाले बैल के पैर जो हैं वो बना रहा हूँ। इधर इस वाले के तो बने हुए हैं, उसके कलर कर रहा हूँ, फिर अब इसके कर रहा हूँ। दोनों चीज़ें साथ में करनी होती हैं, क्योंकि देखना चाहिए कि हमारे जो दोनों बैल हैं वो एकदम मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं खेत जोतने में। पहले कैसे होता होगा सोचिए आप, अब तो ट्रैक्टर हैं, पहले तो किसान बैलों के जरिए ही खेत जोतता था। आज तो इतनी नई नई तकनीक आ चुकी हैं, नए नए मशीनें हैं। पहले सोचिए इतना ज़्यादा मेहनत करनी होती थी और फसल भी होती थी मुश्किल से। अब आप देख ही रहे हैं किस तरह से मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अब करने के बाद आप देख रहे हो किस तरह से मैं सारी चीज़ें बना रहा हूँ। और आप इसमें देख ही सकते हो किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं हमारी। अब ये जो किसान के जो आगे के जो हमारा हल होता है वो वाला पार्ट मैं बना रहा हूँ, और इसमें बनाने के बाद हमारा ये प्रयास रहेगा हम अच्छे से सारी चीज़ें बनाएं। अब ये जो हल है मैं पूरा, जैसे हमारी लकड़ी होती है, लकड़ी थोड़ी डार्क थोड़ी लाइट, इसमें सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे हम। और देखिए सारी चीज़ें मैं साथ के साथ कंप्लीट करता जाऊंगा जहां मुझे लगेगा हर चीज़ में। देखिए हर चीज़ बनाने का प्रयास कीजिए, छोटी से छोटी चीज़ बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग में बहुत अच्छा सुधार आएगा। हर छोटी से छोटी चीज़, चाहे वह कुछ भी हो, आप बनाते रहिए और बनाने का प्रयास कीजिए बहुत अच्छे से। अब इसमें देख सकते हैं किस तरह से हमारे जो बैल हैं वो बनकर आ रहे हैं। अब बैल का जैसे ही हम पूरा पार्ट कर देंगे, फिर इसके बाद हम अपने किसान पर आएंगे। अब ये जो बैल की पूंछ है ये बना रहा हूँ मैं, थोड़ी ज़्यादा वैसी हो गई है, लेकिन कर देंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मैं मिट्टी के डरे जो बनाऊंगा, थोड़ा ब्लैक थोड़ा ब्राउन, ये लेकर मैं इसमें वो चीज़ें निकालूंगा। अब देखना किस तरह से सारी चीज़ें निकालता हूँ मैं। देखिए करते करते सारी चीज़ें आती हैं, माइंड माइंड में रास्ते खुलते जाते हैं। दिमाग में आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप करते जाएंगे, तब सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी किस तरह से क्या करना है। अब आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा और हल्का इसमें मतलब शाइनिंग देने की कोशिश करूँगा। जो हमारे बैल हैं, थोड़े जहाँ जहाँ मुझे कमी लग रही है उन्हें पूरा करने की कोशिश करूँगा, और पूरा करने के बाद ये जो हमारी फाइनल हो जाएगी पेंटिंग, तब बताना आप किस तरह से आपको पेंटिंग अच्छी लगी या वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। अब जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है मैं उसे पूरा करूँगा। ये हल को पकड़ता हुआ मैं किसान दिखा रहा हूँ, और थोड़ा जो है हाथ में रस्सी भी पकड़ाऊँगा। ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। अब जो हमारा किसान वाला जो पार्ट है, त्वचा के लिए हल्का रेडिश ब्राउन और कपड़ों के लिए वाइट
और ब्लू शेड्स का प्रयोग करेंगे। सिर पर बंधे कपड़े में हल्का ग्रे टचअप दे ताकि नेचुरल लगेगा। कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेशंस और पोज उसी की मेहनत झलकती रहे। यही पेंटिंग की आत्मा या जान होती है, ये ध्यान रखना। कभी भी आप कोई भी टॉपिक बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये ध्यान रखिए हमेशा, जब किसान किसान किस तरह से उस खेत में मेहनत कर रहा है और वो कर रहा है, कहते हैं ना, एक्सप्रेशंस आप पकड़िए या उसके भाव पकड़िए, उसकी फीलिंग को महसूस कीजिए और पेंटिंग में हूबहू वही चीज़ दिखाइए, तो आपकी सारी चीज़ें सेम टू सेम बनकर आएंगी। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि बस आप उन चीज़ों को महसूस करें और उनको इन पेंटिंगों में दिखाएं। अगर पेंटिंग में दिखाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनकर निकल के आएंगी। अब आप देख ही सकते हो, मैं पूरा जो किसान के फिगर में मैं कलर कर रहा हूँ धीरे धीरे सारी चीज़ों में। बस आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। एंड में है जो फिनिशिंग आएगी वो आप बहुत अच्छे से आएगी, देखना। मुझे ये काम करने के बाद बहुत अच्छा लगा। मैंने कलर करने के बाद थोड़ा जो किसान की मेहनत थी वो दिखाने की कोशिश की मैंने। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जैसे खेत के जितने भी पार्ट हैं, लेकिन अच्छे तभी लगते हैं मुझे वाटर कलर में, वो रिफ्लेक्शन, वो सारी चीज़ें उतर के आती हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये सारी चीज़ें, तो मैं यही बनाऊंगा। और आप बस वीडियो को प्यार देते रहें और मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। अब देखो किसान के हमने पगड़ी वगैरह सारी चीज़ें बना चुके हैं। अब जो हमने इसके जो किसान के मेन कपड़े जो हैं, अब इसे हम थोड़ा शेड देंगे ब्लू का, थोड़ा उसका ऐसे ही टचअप देके शेड्स देके इसका पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। आप देख ही सकते हैं मैं किस तरह से सारी चीज़ें बना रहा हूँ। हर चीज़ बनाई है मैंने। अब आप इसमें एक एक चीज़ को मैं निकालूंगा और निकालने के बाद अब आप देख ही सकते हो, ये जो है रस्सी में इसके हाथ में तक ले जा रहा हूँ और सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँ। और और ये और ये हमारी फार्मिंग लाइफ पर आधारित वाटर कलर पेंटिंग पूरी तरह तैयार होने वाली है। अब आप इसमें देख ही सकते हैं किस तरह से, कैसे रंगों और ब्रश स्ट्रोक से एक सजीव दृश्य बनाया गया है हमने। और ये सिर्फ कला नहीं, ये उस किसान की कहानी है जो हर सुबह मिट्टी में उतरता है ताकि हमारे थाली में अनाज आ सके। देखिए, हमारा जो किसान है वो खेतों में उतरता है और फसल लहराता है और हमारे खाने का बंदोबस्त करता है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं करते, ये हमारे लिए करते हैं। मानिए, एक खाना पैदा करना एक खेत में बहुत बड़ी बात होती है और वो खाना हमारी थाली तक आता है। तो हमेशा गांव की चीज़ों को तजब्बू गांव की जो चीज़ें हैं उन्हें महत्व दीजिए और उन्हें हमेशा प्यार दीजिए। अब आप देख ही सकते हैं पूरी कंप्लीट हो चुकी है पेंटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही और आर्ट ट्यूटोरियल्स आप तक पहुँचें।
ये हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, पेंटिंग पूरी हो चुकी है, कंप्लीट है। अब इसमें कोई कुछ नहीं है, सब हो चुका है हमारा। ये जो पीछे का बैकग्राउंड है मैं बस थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। और आप लोग बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।